स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे श्लोक नंबर 23, अध्याय पहला। इससे पहला जो श्लोक था, यानी कि इससे जो पीछे वाला श्लोक था, उसमें हमने देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को रथ को बीच में खड़ा करने का आदेश देते हैं। उसके बाद अर्जुन के आगे क्या कहते हैं वो हम देखते हैं इस श्लोक में। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। युद्धस्य मानान अवेक्षे अहम य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं, इन पदों का अर्थ देख लेते हैं। युद्धस्य मानान अवेक्षे अहम, इसका अर्थ है कि युद्ध के लिए जो बहुत ही ज्यादा व्याकुल है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो इंटरेस्टेड हैं, उन सब को मैं जरा देख लेता हूं। यह एते अत्र समागतः, यानी कि यहां पर जो इकट्ठा हुए हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाले ये जो लोग हैं, जो बहुत ज्यादा, जिनको हम कह सकते हैं व्याकुल है लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, यहां पर सारे ये जो इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं यहां पर, इन लोगों को मैं जरा ध्यान से देख लूं। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। धार्तराष्ट्र का मतलब है कौरव और कौरवों के जो दोस्त मित्र और संबंधी हैं, जो युद्ध करने के लिए आए हैं। दुर्बुद्धेर युद्धे, दुष्ट बुद्धि वाले। प्रिय चिकीर्षवः, जो दुर्योधन के प्रिय लोग हैं, यानी कि जिनको उनसे प्रेम है, वही तो वहां पर युद्ध करने उनके साथ आए हैं। तो यहां पर ये हो गया इन पदों का अर्थ। अब हम इसका अगर सरलार्थ समझें तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे वासुदेव कृष्ण, मैं जरा इन लोगों को देख लेता हूं, ये जो युद्ध करने यहां पर आए हैं, ठीक है, और इन दुष्ट बुद्धि लोगों को देख लेता हूं, जो दुर्योधन के बड़े प्रिय हैं या इन कौरवों के बड़े प्रिय हैं, मैं इनको जरा ध्यान से देख लेता हूं। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले युद्धस्य मानान अवेक्षे अहम य एते अत्र समागताः। तो यहां अर्जुन कह रहे हैं कि इन लोगों को, जिनको युद्ध करने की बड़ी चुल्ल मची है, मैं इनको जरा ध्यान से देख लेता हूं। इन लोगों ने अन्याय का पक्ष लिया है, अधर्म का साथ दे रहे हैं, इनको जरा भी चिंता नहीं है धर्म और अधर्म की, और हमसे यहां युद्ध करने चले आए हैं। तो एक बार मैं जरा इनको बड़े गौर से देख लूं कि आखिरकार ये लोग हैं कौन, जिनसे मुझे युद्ध करना है। तो इस पद में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ ये बात कह रहे हैं। अब हम दूसरी लाइन को समझ लेते हैं, उसका भावार्थ कर लेते हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अब जब भी धार्तराष्ट्र कहते हैं, इसका मतलब है धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और उनके दोस्त मित्र, जो भी रिश्तेदार और संबंधी हैं। अब ये कहा, उसके साथ दुष्ट बुद्धि भी कहा। तो दुष्ट बुद्धि कहने का मतलब यह है कि दुर्योधन तो पागल है, मूर्ख है, दुष्ट बुद्धि है, ठीक है, लेकिन उसके साथ इतने सारे लोग खड़े हो गए, इतने सारे लोग युद्ध करने के लिए आ गए हैं। अब दुर्योधन तो अधर्म के साथ खड़ा था, तो इतने सारे ये जो लोग हैं, क्या इनमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको समझा सके, युद्ध करने से रोक सके? उल्टा उसके साथ हो ली। अब अगर आप हमारे समाज में भी देखें तो यहां भी यही हो रहा है। एक व्यक्ति है जो गलत कार्य कर रहा है, अब उसको चाहने वाले लोग, जिसमें बहुत से लोग स्वार्थ की इच्छा रखने वाले भी होंगे, स्वार्थी अपने मतलब से जुड़े हुए, वो सब उसके साथ हो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत रास्ता है, आगे चलकर विनाश होगा, ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं। और बाद में उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट यही होगा कि वो तो मरेगा ही मरेगा, उसके साथ साथ उसके पीछे चलने वाले भी सब मरेंगे। जैसे दुर्योधन के साथ जितने भी चलने वाले थे, सबके सब मारे गए, एक भी ना बचा। तो यहां पर भी यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आज लोग दूसरों के पीछे चलते हैं। आजकल तो ये हाल है कि एक क्रिमिनल भी होगा ना, वो क्राइम भी कर लेगा तो उसको बचाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जस्टिफाई करने वाले आ जाते हैं, उसको प्रोत्साहन करने वाले आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, कर दिया, हम तुम्हें छुड़ा देंगे, हम तुम्हें जेल से निकाल देंगे। बजाय इसके कि उसको रोका जाए, उसको टोका जाए, उसको समझाया जाए कि भाई तुमने गलत किया है, अब अगर हो गया है तो इसका प्रायश्चित करो, ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं है, और ऐसा होगा भी कैसे? क्योंकि जब हमें यह ज्ञान नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो भला हम किसी को क्या समझाएंगे? हम तो खुद एक लूप में फंसे हैं, एक चक्र में फंसे हैं।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता को प्रकट किया ताकि हम ये समझ सके कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। इस छोटे से श्लोक में एक बहुत बड़ी बात है जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। धृतराष्ट्र की ही भांति लोग अंधों के समान चल रहे हैं। जैसे धृतराष्ट्र अंधे थे दुर्योधन के लिए, वो बिल्कुल गलत कर रहा था, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधा था और काम करने में भी वैसा ही था। वो पुत्र मोह के कारण कभी उसको ये ना कह सका कि पुत्र तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। उसने इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई कभी, इसलिए उसके सामने उसके सारे पुत्र मृत्यु के घाट उतर गए। अगर जरा हिम्मत दिखाई होती तो शायद स्थिति कुछ और ही होती, लेकिन ऐसा ना हुआ। और आज भी आप अगर देखिए, ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जहां पर यही हो रहा है, इसी तरह से समाज चल रहा है। तो इसलिए हमारे सामने एक कहानी है महाभारत की, जिसको हम देख सकते हैं और ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से विनाश होता है और क्या करने से कल्याण होता है। इसीलिए हम गीता पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको इतना समय देकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा ताकि ज्ञान दे सके। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। श्लोक छोटा सा है, लेकिन उसका जो भाव है वो बड़ा ही गहरा है। इतना गहरा कि अगर ये हमारे भीतर उतर जाए तो परिवर्तन निश्चित है। पूरा समाज बदल सकता है, पूरी दुनिया बदल सकती है, इसलिए तो ज्ञान दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा और इसका जो भाव है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अंधों की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए अगर वो अधर्म के मार्ग पे है, बल्कि हमारा कर्तव्य है खुद सही और गलत को जानकर सामने वाले व्यक्ति को भी सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो दूसरे की गलतियों का खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। बाद में रोने से कुछ नहीं होगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ।